अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का लास्ट मेथड पढ़ना है। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट मेथड है, वो हमारे पास मेथड है इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। इम्प्रूव्ड आयलर मेथड के बारे में आज हमने पढ़ना है, इसका प्रूफ और इसका फार्मूला और इसका हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, हमारे पास आ सकता है स्टेन एंड प्रूफ आयलर इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। ये एक दो बार हमारे पास एनुअल एग्जाम में आया भी हुआ है, तो अच्छे से इसको देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया कंसीडर द इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और जो हमारे पास इसकी कंडीशन है इनिशियल वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। इसकी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हमने, क्या कहा बाई डेफिनेशन ऑफ द डी वाई ओवर डी एक्स। हमने क्या डेरिवेटिव की डेफिनेशन की हेल्प से हमने कह दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है लिमिट एच बाई एच ओवर टू अप्रोचेस टू जीरो वाई एक्स प्लस एच ओवर टू माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर एच बाई टू। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो एच ओवर टू है वो ग्रेटर दैन जीरो है। ग्रेटर दैन जीरो होने की वजह से ये वेरी स्मॉल लिमिट से वेरी स्मॉल हमारे पास नंबर्स को अप्रोच कर रहा है। वेरी स्मॉल नंबर को अप्रोच करने की वजह से हमने क्या कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, इसकी ये वाली टर्म्स खत्म हो जाएगी। टर्म्स खत्म होने के बाद हम क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। जब हम अपने दोनों कोफिशिएंट्स अपने मतलब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे, तो वहाँ से जो हमारे पास सोल्यूशन गेट हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी वाई एच एक्स प्लस एच ओवर टू माइनस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच बाई टू एफ एक्स, वो एक्स और वाई आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है, राइट साइड पे ले जाएंगे पॉजिटिव बन जाएगा। वाई एक्स प्लस एच ओवर टू इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस हमारे पास एच ओवर टू एफ एक्स और वाई आ जाएगा। इक्वेशन 3 कह देंगे। अब हमने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन की हेल्प से वाई एन प्लस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, ये वाली जो पूरी टर्म है इसको वाई एन प्लस 1 लिख लिया, इसको हमने वाई एन लिख दिया, प्लस ये एच बाई टू को हमने लिख दिया एच के इक्वल है, और ये हमारे पास एफ वैसे ही आ गया। और ये एक्स है, इसको हमने कह दिया कि एक्स हमारे पास एन प्लस 1/2 के इक्वल है, और जो वाई है एन प्लस 1 के इक्वल है। वाई ऑफ एन प्लस 1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमने कह दिया इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, इंप्रूव्ड आयलर मेथड है। अब हमने क्या करना है, वाई एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने कंडीशन लेट की, इनिशियल वैल्यू कंडीशन वो हमारे पास क्या है, वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, और जो हमारे पास इसका वाई एन प्लस 1 है हमने क्या करना है, वो फाइंड करना है। वाई एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अपना प्रीडिक्टर और करेक्टर स्टेप बना लेना है। हमने कह दिया जो वाई एन प्लस 1 है वो इक्वल है यू एन प्लस 1/2 के। अब जिधर जिधर हमारे पास 1/2 आ रहा था, हमारे पास वाई एन प्लस 1 आ रहा था, इसमें हमने क्या पुट कर दिया, यू एन प्लस 1/2 हमने ये पुट कर दिया। अब हमने कह दिया यू एन प्लस 1/2 है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, वाई एन प्लस एच ओवर टू एफ एक्स एन और वाई एन के इक्वल है। ठीक है, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास प्रीडिक्टर स्टेप है, और ये इसको हमने कह दिया ये करेक्टर स्टेप है। ये अब दोनों हमने क्या करना है, इसको हमने याद करना है, इसी की हेल्प से अब नेक्स्ट हमने अपना क्वेश्चंस को ड्राइव करना है। तो ये हमारे पास हमने कह दिया कि एन क्या है 0 1 एंड इसकी सो ऑन हमारे पास होता है। दिस इज कॉल्ड द 2 स्टेप इंप्रूव्ड आइलर मेथड। इसके हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, ये हमारे पास 2 स्टेप वाला क्या कहलाता है, इंप्रूव्ड आइलर मेथड कहलाता है। ये प्रीडिक्टर स्टेप और करेक्टर स्टेप। इसी तरह अगर हमने बोला जाए स्टेट एंड प्रूफ बोला जाए, तो आप लोगों ने लिखना है कि आइलर इंप्रूव्ड आइलर मेथड हमारे पास 2 तरह की, उसमें हमारे पास क्या होती हैं, स्टेप्स होते हैं। एक प्रीडिक्टर स्टेप होता है वो बस ये होता है, करेक्टर स्टेप होता है वो ये होता है। इसको आप लोगों ने लिख के पूरे को हमने शुरू से लेके एंड तक हमने कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से लेके यहाँ तक हम फिर क्या कर देना, इसको ड्राइव कर देना है। तो ये हमारे पास अच्छे से ये मैनेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि सोल्व वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू 1 फॉर वाई 0.02 0.04 0.06 बाई यूजिंग इम्प्रूव्ड आइडल मेथड इज करेक्ट टू 3 डेसिमल पॉइंट। हमें बोला गया कि गिवन फंक्शन हमारे पास ये है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी गिवन है। हमने क्या करनी है, 0.02 की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.04 की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.06 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी गिवन डैट हमने गिवन फंक्शन लिख लिया, जो फंक्शन गिवन था इसकी कंडीशन लिख ली। हमने देखा कि हमारे पास इन तीनों में जो एच है वो पास किसकी, उस एच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.02 का डिफरेंस आ रहा था। हमने 0.02 का डिफरेंस दिया। डिफरेंस लेने के बाद अपनी ये वाले प्रेडिक्टर और करेक्टर स्टेप जो हमने लेट किए थे ये दोनों लिखे। लिखने के बाद हमने क्या किया, जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो हमने पुट कर दी। वाई एन की जगह हम वाई जो था उसमें वाई एन की जगह रिप्लेसमेंट कर दिया, एक्स की जगह एक्स एन लगा दिया। इसी तरह हम पास जिधर वाई आ रहा था उधर यू को एन प्लस 1/2 के साथ रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट रिप्लेसमेंट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह हमने क्या किया, इंप्रूव्ड आइलर मेथड लिखा, जो हमारे पास गिवन था यू एन प्लस 1। तो हमारे पास
वो इसके इक्वल है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, अपना गिवन फंक्शन पुट कर दिया। गिवन फंक्शन पुट करने के बाद इसके इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह हमारे वाई एन की जो वाई एन प्लस 1 है वो हमने अपना पूरा फंक्शन लिखा। लिखने के बाद हमारे पास जिधर जिधर एक्स था उधर हमने रिप्लेस कर दिया एक्स को एन प्लस 1/2 के साथ, और यू वाई जिधर जिधर वाई था उसको रिप्लेस कर दिया यू एन प्लस 1/2 के साथ। रिप्लेस करने के बाद हमने कह दिया कि वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन 1 और 2 के अंदर हमने क्या करना है, 1/1 अपनी अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर लेनी है। 0.02 की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.04 की और 0.06 की। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 0 पुट किया। जब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 के अंदर u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.010। तो जब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो वहाँ से y1 की वैल्यू आ गई 1.020। तो ये हमारे पास y किसकी रिस्पेक्ट से आ गया, 0.02 की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, 0.02 की हेल्प से हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने 0.04 की हेल्प से फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेनी है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 के अंदर n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो वहाँ से हमारे पास जो है ये u3/2 की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास सॉरी u1 नहीं है, u1/2 है, उसकी वैल्यू ये आई थी। इसी तरह हमारे पास u3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.030। अब हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट गया तो यहाँ से हमारे पास जो है y2 है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.041। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसके लिए आई, हमारे पास y 0.04 के लिए आ गई। अब हमने अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर देखा 0.02 की वैल्यू भी आ गई, 0.04 की वैल्यू भी आ गई, 0.06 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें सिर्फ एक आइट्रेशन नेक्स्ट परफॉर्म करवाना पड़ेगी। हमने कह दिया कि हमारे पास जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है वो हमने लिख दी। जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है हमने क्या उसको में हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है। इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 2 पुट किया, वहाँ से हमारे पास u 5/2 की वैल्यू क्या आ गई 1.051। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो वहाँ से हमारे पास y3 की वैल्यू क्या आ गई 1.062। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, y इज इक्वल टू 0.06। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये रिजल्ट ड्राइव हो गया। ये हमारे पास 0 पॉइंट हमें बोला गया था y 0.02 की रिस्पेक्ट से फाइंड करें, y 0.04 की रिस्पेक्ट से, y 0.06 की रिस्पेक्ट से। ये तीनों हमारे पास सॉल्व हो गए और ये आज का हमारे पास लेक्चर इधर वाइंड अप हो जाता है। और यहाँ से हमारा आज हमारा यहाँ पे चैप्टर भी हमारा क्लोज हो जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।